अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी चिकन स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ और मैंने कितने चूज़े पाले। बड़ी अच्छी स्टोरी है मेरी, तो ध्यान से देखना मेरी वीडियो को एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्टोरी को, मैंने कितने चिक्स पाले। सबसे पहले तो मैं इस घर से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं इस घर में आया था ना, सबसे पहले मैंने लिए थे फार्मी चूज़े, वो भी 2 लिए थे फार्मी चूज़े। मैं जिद कर रहा था और फार्मी चूज़ों के लिए। अब फार्मी चूज़े जब मैं बटन लेके आया तो अजीब से थे, वो मोटे मोटे से थे। और मैं एक ब्लू कलर का लेके आया था और एक पर्पल कलर का था, हाँ, और एक पिंक कलर का था। और जो पिंक वाला था ना, वो कुछ 5-7 दिन रहा होगा और वो फिर एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो पर्पल वाला जो बचा था, अब वो एक दिन अकेला रहा। ठीक है, और वो अकेला रहा एक दिन, पूरा चीखते रहा वो। फिर उसके लिए मेरे पापा लेके आए एक अदर देसी चूज़ा। देसी चूज़ा लेके आए। अब फार्मी और देसी पल लेते मेरे से। ठीक है, उसके बाद हमें एक और चूज़ा लेके आया। मैं छोटा सा गोल्डन गोल्डन था वो चूज़ा, छोटा सा लेके आया था। 5-6 दिन का होगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत छोटा सा चूज़ा था। तो जब वो लेके आए, तीनों एक साथ पल लेते और ठंड थी और मैं उनको खिला क्या रहा था, वो मैं इनको बाजरा खिला रहा था। भाई बाजरा फीड में खिला ही नहीं रहा था, पता नहीं, मेरे को फीड का पता था लेकिन फीड में खिला नहीं रहा था। पता नहीं क्या था, मेरे को फीड अगर खिलाता तो इन बड़े हो सकते थे। लेकिन जो हुआ मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। अब 3 चूजे पल्ले थे, फार्मी, देसी और छोटा वाला जो हमने लिया था बाद में, गोल्डन। उसके बाद क्या हुआ, फिर अचानक से ना उसको नज़ला हो गया ब्लू वाले को। तो पर्पल वाला जो चूजा था ना, उसको हुआ नज़ला, उसकी आवाज़ हो गई बंद। और मेरे को समझ रहा था कि भाई सही हो जाएगा खुद ही, लेकिन वो एक्सपायर हो गया ब्लू वाला। ठीक है, और जब एक्सपायर हुआ ना वो, उसके बाद वो 2 चूजे बचे, एक देसी वाला वो बड़ा हो रहा था और एक गोल्डन वाला, ठीक है, जो छोटा सा था। फिर गोल्डन वाला भी एक्सपायर हो गया भाई। और गोल्डन वाले का भी सेम वही मसला था जो वो पर्पल वाला जो मरा था ना, फार्मी चूजा, उसी के जैसा था वो भी। तो फिर अब क्या हुआ, फिर मेरा एक बचा, कौन सा चूजा बचा, वही देसी वाला। अब वो बड़ा करा, मैंने उसको फीड खिलाना शुरू करी, बड़ा करा और वो मुर्गी बन गई थी। ठीक है, वो मुर्गी बन गई थी। और फिर क्या हुआ, मुर्गी पूरी बन गई तो उसके लिए फिर हम लेके आए, वो तकरीबन 3 महीने की हो गई होगी। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लेके आए मुर्गा। ठीक है, फिर मैं मुर्गा लेके आया। अब जोड़ी बना दी हमने मुर्गा और मुर्गी की। ठीक है, जब मुर्गा और मुर्गी की जोड़ी बनाई उसके बाद हफ्ता रहा होगी वो एक साथ, और फिर मुर्गी एक्सपायर हो गई। अब एक्सपायर होने की वजह मेरे को समझ नहीं आ रही कि पानी की, मैंने कम पानी पिलाया और हुई कैसी थी। बिल्कुल ठीक थी, दोपहर में मैंने छोड़ा था ऐसी धूप के लिए। ठीक है, फिर मैं वापस लाया तो वो कुछ खा ही नहीं रही थी और अगले दिन वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, दुख तो हुआ था मेरे को जब, क्योंकि मैंने वो पाला था, छोटा सा था चूजा, उसको मैंने बड़ा करके मुर्गी बनाई थी। एंड देन जब वो एक्सपायर हो गई तो मेरे को बुरा हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मुर्गी एक्सपायर हुई ना, उसके बाद मैं मुर्गा लेके आया। ठीक है, सॉरी, मुर्गा तो था, अकेला बचा था मुर्गा। मुर्गी के लिए मुर्गा लेके आए थे और मुर्गी एक्सपायर हो गई। अब मुर्गा बचा, फिर मैंने मुर्गी ना लाया उसके साथ, फिर मुर्गा को ही हम पालते रहा। फिर हमें मिल गए, वो अजान देना शुरू करने लगा, बड़ा हुआ मुर्गा। तो फिर मैंने एक मुर्गे के साथ एक स्टोरी हो गई भी। हमने ये सोचा कि भाई संडे आ रहा है और इसको बेच के आते हैं और चूजे लेके आते हैं। ठीक है, तो जब संडे का दिन आया तो मैंने मुर्गे को बाहर ऐसी रोड पे छोड़ दिया। और वो जब बाहर छोड़ा, वो ऐसा डरपोक मुर्गा था ना, वो डर गया भाई। वो ऐसा उड़ते हुए गया, मतलब वो एक तरीके से वो आज़ाद हो गया। तो वो आज़ाद हुआ ना, वो भागने लग गया, बहुत उड़ रहा, इधर उधर जा रहा। तो फिर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से पहले वो इस रोड पे इधर गया, फिर इससे वापस इधर आया, बड़ी मुश्किल से फिर पकड़ा, फिर पकड़ के घर लाया। तो उसी दिन मैंने सोच लिया भाई ऐसे तो ले जाना मुश्किल है, अब इसको OLX करते हैं। तो OLX में मैंने इसका इश्तिहार डाला और बेच दिया 1400 रुपये में। ठीक है, 1400 रुपये में इसको मैंने जब बेचा तो उसकी अगले दिन, संडे वाले दिन, एक और संडे उसके बाद वाला संडे, फिर हमने 2 चूजे लेके आया मैं।
एक ब्लैक कलर का और एक ब्राउन कलर का, ठीक है। और अल्लाह के करम से अभी तक पल रहे हैं और इंशाल्लाह पलते रहेंगे। सो गए, ये थी अभी तक तो मेरी चिकन, जितनी मैंने चिकन पाली उसकी स्टोरी, कितने चिक्स पाले मैंने उसकी स्टोरी बताई मैंने। और अभी तक मैंने कोई एक बड़ा पेड़ ऐसा नहीं पाला, मतलब मुर्गा मुर्गी हो और वो अंडे देना शुरू करे। तो ये बस है कि बस जल्दी से ये हो जाए मेरा, ये है कामयाबी के, मतलब ये गोल है मेरा कि अब ये अंडे दें और मेरे को ये अंडे लेने हैं मुर्गे और मुर्गी से। चलेगा, ये थी आज की हमारी वीडियो। एंड ऐसी और मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।